दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जानेंगे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में और मिडिल क्लास के इमोशनल ट्रैप्स के बारे में, और यह भी जानेंगे कि इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आप इमोशंस को। एरोप्लेन का कॉकपिट जहां पायलट बैठकर प्लेन उड़ाते हैं, उसके बाहर एक शानदार मैसेज लिखा होता है जो कि कॉकपिट में जाने से पहले हर पायलट को पढ़ना बेहद जरूरी होता है। वो क्या? That flying is the serious profession. Do not carry your worries beyond this point. I repeat, flying is the serious profession. Do not carry your worries beyond this point. ये बात बहुत गहरी है जो वहां प्रिंट करके छाप दी जाती है। मतलब ये कि प्लेन के पायलट साहब को ये बात बताई जाती है कि आपकी पर्सनल लाइफ के दुखों को आप इस लाइन से आगे नहीं ले जा सकते। आपकी पर्सनल जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई बवाल ही क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम को इस पॉइंट से आगे ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि 300 जिंदगियों का सवाल है। आप कल्पना करो कि सुबह घर से निकलने से पहले कैप्टन साहब की अपनी बीवी से कहा सुनी हो गई और उसी मूड में कैप्टन साहब चले जहाज उड़ाने, तो सोचो क्या क्या हो सकता है। इसलिए कॉकपिट में जाने से पहले ये पढ़ना बेहद जरूरी है। फ्लाइंग इज द सीरियस प्रोफेशन कैप्टन साहब, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस। कहानी का सार बड़ा सिंपल है कि पर्सनल इमोशन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। हालांकि यह आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन जीवन में सक्सेस पाने का सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, ऑफिस की टेंशन घर लेकर आते हैं और घर के बवाल ऑफिस में ले जाते हैं। मान लो आपने घर में रात को पार्टी की, दारू पी ली, सुबह हैंगओवर हो गया, तो नुकसान अगले दिन किसका होगा? जिसके ऑफिस में काम करने जाते हो उसी का ना, क्योंकि काम ठीक से होगा नहीं। तो पर्सनल मस्ती के चक्कर में प्रोफेशनल काम की वाट लगा दी। मिडिल क्लास के हम सब लोग एक अनकही लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे अपनी फैमिली को अच्छा जीवन दे। मेरी बात गांठ बांधने कि घर की प्रॉब्लम्स को ऑफिस नहीं लेकर जाना और ऑफिस में अपना 100% देना है। जिस कंपनी ने भरोसा रखकर आपको काम दिया, उसको आप पर फक्र होना ही चाहिए। जब भी कोई काम करो तो ऐसा करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है, और साथ साथ ऑफिस की टेंशन घर लेकर नहीं आना। ऑफिस की सारी परेशानियां ऑफिस ही छोड़कर मुस्कुराते हुए घर आइए। घर वाले बड़ी उम्मीद से आपका इंतजार करते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? मैं आज आपको बताता हूं। जहां दिल लगाना हो वहां दिमाग लगा लेते हैं, और जहां दिमाग लगाना हो वहां दिल। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर रखा है। मिडिल क्लास से बाहर निकलने के लिए हमें यह समझना ही होगा कि लाइफ के डिसीजंस इमोशंस में आके कभी ना लें। आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, आप कितना ही पैसा क्यों ना कमाते हो, मेरी बात याद रखें कि अगर आपके इमोशंस हाई हैं तो आपकी इंटेलिजेंस लो हो जाती है। और उस सेंसिटिव मोमेंट में जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो यकीन मानिए उसका अफसोस आपको जिंदगी भर होता है। मिडिल क्लास के हम लोगों को इमोशंस कंट्रोल करता है, हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए आपकी हेल्प करेगी कुकू एफएम की एक शानदार ऑडियो बुक, कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर। मिडिल क्लास के लोगों के लिए शायद इससे अच्छी ऑडियो बुक नहीं हो सकती। मिडिल क्लास की हर सिचुएशन के बारे में यह ऑडियो बात करती है और सॉल्यूशन भी देती है। इसमें एक बहुत शानदार चैप्टर है, रिस्क से इश्क। हाँ, रिस्क से इश्क जरूर सुनिएगा। मैं भी काफी समय से कुको एफएम यूज कर रहा हूं। मेरी एक और फेवरेट ऑडियो बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी भी आपको यहां मिल जाएगी। दोस्तों, यूट्यूब पर अब हमारा परिवार 11 मिलियन का हो गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आया हूं कुको एफएम का फैमिली पैक, जिसका सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज मंथली का है। बट हम आपको 50% ऑफ देना चाहते हैं टू अप्रिशिएट योर सपोर्ट इन अवर जर्नी। आप सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू अपने 4 फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स इन ऑडियो बुक्स का लाभ उठा सकते हैं। मतलब लेस देन 25 रुपीज पर मेंबर फॉर फर्स्ट मंथ। और यहां आपको मिल जाएंगी 10,000 ऑडियो बुक्स। कुको एफएम फैमिली प्लान से बच्चे से लेकर बड़े तक सब अपने पसंद का कंटेंट सुन सकते हैं। बस एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कुको एफएम डाउनलोड करके मेरा कोड सोनू50 यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ मिल जाएगा। यानी 199 की जगह 99 में आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फैमिली के बाकी 3 मेंबर भी उसी नंबर से लॉगिन करके फैमिली प्लान को एक्सेस कर सकते हैं या फिर स्कैन कोड यूज करके फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर बुलंदी पर पहुंचना है और मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो याद रखना, पर्सनल जीवन की दिक्कतों और परेशानियों को अपना फ्यूचर बनाने के रास्ते में कभी मत आने दिया। और देखो, यही बात
कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कि करोड़ों लोग और कई देशों के राजा आज युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं तुम्हारा साथ देने को, इस विश्वास से कि अर्जुन धर्म के लिए लड़ेगा और उस घमंडी दुर्योधन को उसकी की गई गलतियों की सजा मिलेगी। और तभी अर्जुन के पर्सनल इमोशंस जाग जाते हैं कि मैं कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य पर हथियार उठाऊंगा, कैसे पितामह भीष्म पर तीर चलाऊंगा और कैसे अपने ही भाइयों को मौत दूंगा। एक सेंस ऑफ अटैचमेंट अचानक उन सब के साथ जाग जाता है अर्जुन। अब अर्जुन को एक पर्सनल फीलिंग आ रही है दैट आई शुड नॉट फाइट दिस वॉर, आई विल हैव टू गो बैक। अपने भाइयों गुरुजनों को मारकर राज मिला भी तो क्या। अर्जुन के हाथ से उसका गांडीव धनुष गिर जाता है। 18 अध्याय, आई रिपीट 18 चैप्टर्स कृष्ण भगवान को यह समझाने में लग जाते हैं कि तुम्हारे पर्सनल इमोशंस को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के रास्ते में मत आने दो। तुम पर्सनली क्या सोचते हो इसकी कोई जगह इस कर्म भूमि में नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज यही है दैट योर पर्सनल इमोशंस कैनॉट कम इन द वे ऑफ यू परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। दोस्तों मैसेज बिल्कुल क्लियर है। पर्सनली आपकी जिंदगी में कई दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसका असर आपकी प्रोफेशनल जिंदगी यानी आपकी कर्म भूमि के ऊपर कभी नहीं पड़ना चाहिए। अ किंगडम कैन नॉट सफर बिकॉज ऑफ द इमोशंस ऑफ द किंग। और ये मैं नहीं कह रहा, भगवान को ये समझाने में 18 अध्याय देने पड़े और अर्जुन को ये समझना पड़ा दैट देयर इज नो प्लेस फॉर योर पर्सनल इमोशन। सब राजा तुम पर भरोसा करके आए हैं, अब तुम भाग नहीं सकते। दोस्तों ऐसे ही बहुत लोगों का भरोसा आप पर है। पर्सनल जीवन में आई तकलीफों को प्रोफेशनल जिंदगी में कभी हावी नहीं होने देना, क्योंकि तकलीफें तो हर दिन कोई ना कोई रूप बदल कर आती ही रहेगी। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ही होगा। कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को एक कमिटमेंट किया कि मैं इस युद्ध में तेरा सारथी बनूंगा। कृष्ण बोले अब न मैं भाग सकता हूं और ना तुझे ही भागने दूंगा। जिस चीज की शुरुआत की है उससे अंजाम तक पहुंचना ही होगा। बेवजह इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। यहां मुझे मेरा नाम जोकर का वो एक सीन याद आ रहा है जहां राज कपूर एक जोकर बने हैं और सर्कस में उनकी मां पहली बार उनका शो देखने आती है। जोकर बने राज कपूर जाल के ऊपर रस्सी से लटक कर करतब दिखा रहे हैं। बेटे को ऊंचाई से रस्सी से लटकते देख उनकी मां को घबराहट होती है और वो दम तोड़ देती है, उनकी मौत हो जाती है। राज कपूर को यह जानकारी दी जाती है कि आपकी मां नहीं रही, पर तुमको परफॉर्म करना है, अगला सोलो सीन तुम्हारा ही है। यहां धर्मेंद्र जो कि उस सर्कस के मालिक हैं, जोकर बने राज कपूर से कहते हैं राजू द शो मस्ट गो ऑन। और जोकर बने राज कपूर ये जानते हुए कि मां का मृत शरीर वहीं पड़ा है, स्टेज पर हंसते हंसते अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों इससे बढ़िया एग्जांपल और क्या हो सकता है कि आपके पर्सनल इमोशंस का कोई असर आपके काम धंधे पर नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सोनू सर ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, पर्सनली कोई इतना परेशान हो फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं नहीं, असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं आने दिया। 2006-2007 की बात है, दिल्ली फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड, दिल्ली और कर्नाटका के बीच रणजी टेस्ट मैच चल रहा है। 18 साल का वो लड़का दिन का खेल खत्म होने पर शाम को अपने घर आता है, अपने रूम में सोने चला जाता है। रात को 2 बजे मां आवाज देती है, जागता है, क्या हुआ मां? मां बताती है तुम्हारे पिता अभी अभी गुजर गए। घर में सन्नाटा है। वो लड़का रात को अपने क्रिकेट कोच को, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में, 2 बजे कॉल करता है। उनको कॉल करके बताता है कि पिता नहीं रहे, सुबह क्रिमेशन है और सुबह मैच भी है, बैटिंग करने जाना है, टीम को भी मेरी जरूरत है, क्या करूं? कोच ने शायद वही कहा होगा जो कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा, दैट योर पर्सनल इमोशंस कैनॉट कम इन द वे ऑफ यू परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। और वो लड़का सुबह अपने पिता के मृत शरीर को घर में छोड़कर खेल के मैदान में उतरता है, बैटिंग करता है, 90 का स्कोर बनाता है, मैन ऑफ द मैच बनता है और वहीं से दिल्ली के निगम बोध घाट पर क्रिमेशन ग्राउंड पर जाता है, पिता का अंतिम संस्कार करता है। जी हां, आप ठीक सोच रहे हैं, मैं विराट कोहली की ही बात कर रहा हूं। दोस्तों महान लोग यूं ही महान नहीं बनते। विराट कोहली की एक नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल है। याद करिए 2016 आईपीएल का वो मैच जहां कोहली के हाथ में 9 टांके लगे थे, ऐसे में उसने बल्लेबाजी की और सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं की, 50 गेंदों में 113 रन ठोक दिए। सोच के देखिए कोई इंसान कैसे हाथ में 9 टांकों के साथ खेल सकता है, और सिर्फ खेल नहीं रहा, रन ठोक रहा है। यहां तो एक छोटा सा जुकाम भी काम ना करने का बहाना हो जाता है। अनिल कुंबले का वो मैच कौन भूल सकता है, एंटीगुआ टेस्ट 2002 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जहां उन्होंने टूटे हुए जबड़े से लगातार 14 ओवर डाले और महान बल्लेबाज लारा को आउट कर दिया।
14 लगातार और टूटे हुए जबड़े से। साथियों, ये मजाक तो नहीं है, कमाल है ना। उनको बैंगलोर जाना था सर्जरी के लिए, पर वो नहीं गए और गेंदबाजी करते रहे। अगले दिन बोले अब मैं आराम से घर जा सकता हूं, ये सोचते हुए कि दैट आई हैड ट्राइड माय बेस्ट। सर विवियन रिचर्ड सेड इट वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट थिंग आई हैव सीन ऑन द फील्ड ऑफ प्ले। ये बताता है कि प्रोफेशनल लाइफ में वही लोग महान बनते हैं जो पर्सनल दुख तकलीफों के लिए हाय तौबा नहीं मचाते। यहां तो हल्का सा सर का दर्द ही काफी है छुट्टी लेने के लिए। दोस्तों, विराट कोहली और अनिल कुंबले जैसी डेडिकेशन जब आपके काम को लेकर आपको होती है, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आपको आपका कर्म करने से नहीं रोक सकती। आप इतिहास में अमर हो जाते हैं और इतिहास आपकी शौर्य गाथा सुनहरे अक्षरों में लिखता है। दोस्तों, ऐसे भी लोग इस दुनिया में हुए हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी अपना कर्म करते। कल्पना चावला को आप कैसे भूल सकते हैं? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते हुई। कल्पना अक्सर कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। यह बात उनके लिए सच साबित हुई। कोलंबिया डिजास्टर स्पेस दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। 1 फरवरी 2003 को नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया अपने स्पेस ट्रेवल के बाद 7 क्रू मेंबर के साथ पृथ्वी पर लौट रहा है। पृथ्वी पर लौटते हुए कोलंबिया वायुमंडल में प्रवेश करते ही दुर्घटना का शिकार हो गया। लोगों ने आसमान से आग का गोला धरती पर गिरते हुए देखा। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बिखरने लगे। यह घटना पृथ्वी से मात्र 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुई। जब यान धरती के बिल्कुल नजदीक था, इस दुर्घटना में सभी 7 क्रू मेंबर्स मारे गए। नासा ने अंतरिक्ष शटल उड़ानों को अगले 2 साल के लिए निलंबित कर दिया और जांच से पता चला फोम का एक बहुत बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूट गया और स्पेसशिप का विंग भी इसके कारण टूट गया। बाद में पता चला बाएं विंग में एक छेद के कारण बाहरी वातावरण से गैसें शटल के अंदर बहने लगी। इससे सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नष्ट हो गया। दोस्तों, ऐसे रूमर भी हैं कि नासा को फोम के साथ समस्या होने के बारे में पहले से जानकारी। कोलंबिया की उड़ान भरते ही नासा को पता चल गया था यह यान वापस नहीं आएगा, लेकिन क्रू को यह नहीं बताया गया ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट्स का फायदा पूरे विश्व को जरूर मिल रहा है कि कैसे इन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी अपने कर्म के लिए कुर्बान कर दी। साथियों, बुरा ना मानना, यहां तो हालात ऐसे हैं कि आपका प्यारा सा कोमल सा दिल टूट गया। आप एक रिलेशनशिप में थे, उसमें प्रॉब्लम आ गई, वो तुम्हें छोड़ के चलेगी, तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही, तुम अकेले रह गए, तुम्हें अच्छा खासा सेटबैक हो गया, अब तुम देवदास बने घूम रहे हो, शराब आपका साथी बन गया, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ऑफिस में काम मिला जो पूरा करना था नहीं किया क्योंकि मन बड़ा उदास है, दुख भरे गाने सुन रहे हैं अरिजीत सिंह के, तुम्हें एक ऐप बनानी थी नहीं बनाई, एसी डिलीवर करना था नहीं किया, मीटिंग करनी थी टारगेट पूरे करने थे नहीं किए, क्योंकि आपके पर्सनल इमोशंस हावी हो चुके हैं। हमेशा याद रखें कि आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम की परछाई आपकी प्रोफेशनल जिंदगी पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लिख के रख लो इस लाइन को अपनी दीवार पर कि पर्सनल इमोशंस कैन नॉट कम इन द वे ऑफ यू परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है, क्योंकि यहां अगर जीत गए तो अपनी ही नजर में महान बन जाओ। कोई भी बात, कोई परेशानी तुम्हारे रास्ते से तुम्हें कभी नहीं हटा सकेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।